बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट में बड़ा झटका लगा है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। आरक्षण के मसले पर 50% से बढ़ाकर 65% बिहार सरकार ने आरक्षण का दायरा बढ़ाया था और वैसे में इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था, यानी हाईकोर्ट ने पहली व्यवस्था को कायम रखा था 50% आरक्षण को, और 65% जिस तरह से सरकार ने दिया था हाईकोर्ट ने उसे रद्द कर दिया था। और हाईकोर्ट के इस फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट में बरकरार रखा गया है। तो बड़ी खबर है। और इस बीच आपको बता दें कि जिस तरह से बिहार में कई सारी परीक्षाएं हुई हैं और परीक्षाओं के रिजल्ट के लिए इस फैसले का इंतजार किया जा रहा था, तो अब इस फैसले का क्या असर पड़ेगा आगे ये देखना होगा कि सरकार फिलहाल इस फैसले में, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट से कहा गया है कि ये जो फैसला हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है उस पर रोक लगाने से मना कर दिया है शीर्ष अदालत ने। और शीर्ष अदालत ने ये कहा है कि सितंबर में इस मामले की विस्तृत सुनवाई की जाएगी, यानी सितंबर के महीने में इस मामले पर विस्तार से सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। लेकिन फिलहाल पटना हाई कोर्ट के जो फैसले को बरकरार रखा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। वैसे में अब सरकार क्या फैसला लेगी, जो तमाम परीक्षाओं के रिजल्ट पेंडिंग पड़े हैं, इंतजार किया जा रहा है बेसब्री से, तो वैसे में सरकार क्या इंतजार करेगी सितंबर तक का, या फिर सरकार रिजल्ट जारी करेगी, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि बिहार सरकार को बड़ा झटका लगा है। अब आपको बताते हैं, इस मामले को पूरी विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या हुआ था पिछले दिनों। और उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार को झटका लगा है, मुंह की खानी पड़ी है, और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। हम आपको बताएं कि 50% से बढ़ाकर 65% जो आरक्षण किया गया था बिहार सरकार की तरफ से, नीतीश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। आरक्षण को बढ़ाने को बिहार सरकार के फैसले को पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसे खारिज कर दिया था पटना हाई कोर्ट ने। और बिहार सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। और आपको बताएं कि दरअसल बिहार में आरक्षण का दायरा 50% से 65% बढ़ाए जाने के राज्य सरकार के फैसले को हाईकोर्ट ने पिछले दिनों रद्द कर दिया था। बिहार सरकार द्वारा शिक्षण संस्थानों, सरकारी नौकरियों में SC, ST, EBC व अन्य पिछड़े वर्गों को 65% आरक्षण देने का फैसला लिया गया था। बिहार सरकार के इसी फैसले को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसे पटना हाईकोर्ट ने 20 जून को रद्द कर दिया था। बिहार सरकार के वकील मनीष सिंह के माध्यम से पटना हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। नीतीश सरकार ने अपनी SPL में कहा था कि बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें पूरी आबादी की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति पर अपनी जातिगत सर्वेक्षण रिपोर्ट सार्वजनिक की है। ऐसा अभ्यास करने वाला बिहार एकमात्र राज्य है। राज्य ने इस माननीय न्यायालय के फैसलों का अनुपालन किया है और फिर आरक्षण अधिनियमों में संशोधन किया है। जो दलील दी गई थी सरकार की तरफ से वो आपको हम बता रहे हैं। याचिका में यह भी कहा गया था कि उच्च न्यायालय ने गलत कहा कि सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व किया गया है। 50% की सीमा को तोड़ने के लिए खास परिस्थितियों और भौगोलिक परीक्षण नहीं है, बल्कि बिहार किया गया है सामाजिक सर्वेक्षण है। राज्य में विवेकाधिकार हनन, ये जो बताया गया था, जो उच्च न्यायालय के फैसले को जो चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें सरकार की तरफ से कहा गया कि उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष कि जाति सर्वेक्षण के आंकड़ों के आधार पर पिछड़े वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है, राज्य के विवेक का हनन है। जैसा कि इंदिरा साहनी और अन्य बनाम भारत संघ के मामले में इस माननीय न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है। किसी भी राज्य ने वास्तविक समय के आंकड़ों के आधार पर इस तरह का संशोधन पारित नहीं किया है और बिहार इस तरह का सर्वेक्षण कराने वाला एकमात्र राज्य है, क्योंकि इंदिरा साहनी ने मात्रात्मक डेटा के संग्रह और विश्लेषण के लिए कोई विशेष प्रक्रिया या पद्धति निर्धारित नहीं की। बिहार सरकार ने
अंतरिम राहत की मांग की थी और कहा था कि यदि अंतरिम राहत नहीं दी गई तो इससे बिहार राज्य में चयन और भर्ती प्रक्रिया बाधित होगी और ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जहां उसके पास प्रशासन चलाने के लिए पर्याप्त जनशक्ति नहीं होगी। यह अधिनियम नवंबर 2023 में लागू था और बड़ी संख्या में भर्ती प्रक्रियाएं चल रही हैं, जिसमें से कुछ अग्रिम चरण में है। यानी कई सारी जो परीक्षाएं हैं फिलहाल इस नियम की वजह से लटकी पड़ी हैं, परीक्षाओं का जो रिजल्ट है। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने इसका भी जिक्र किया था। अभी हम आपको बताएं कि अभी फिलहाल किसे कितना आरक्षण मिलता है। फिलहाल देश में 49.5% आरक्षण है। ओबीसी को 27%, एससी को 15%, एसटी को 7.5% आरक्षण मिलता है। इसके अलावा आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण मिलता है। इस हिसाब से आरक्षण की सीमा 50% के पार जा चुकी है। हालांकि नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों को आरक्षण देने को सही ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह कोटा संविधान के मूल ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचाता है। बिहार में भी पहले आरक्षण की सीमा 50% ही थी, तो 50% को बढ़ाकर बिहार सरकार के द्वारा 65% किया गया था। इसे हाईकोर्ट में पहले चुनौती दी गई थी, जिसमें हाईकोर्ट ने इसे रद्द कर दिया था, जो बढ़ोतरी की गई थी। उसके बाद बिहार सरकार ने इसे हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है और सुप्रीम कोर्ट से बिहार सरकार को तगड़ा झटका लगा है और बिहार में आरक्षण को बढ़ाकर 65% करने के खिलाफ पटना हाईकोर्ट का फैसला जो फिलहाल है वो बना रहेगा। यानी अब सरकार आगे कौन सा कदम उठाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में सितंबर में विस्तृत सुनवाई करेगी। तो ऐसी स्थिति में सरकार जो रिजल्ट जारी करना है उसके लिए इंतजार करेगी आगे विस्तृत सुनवाई का, या फिर 50% आरक्षण पर ही वो बहाली प्रक्रिया की जाएगी। ये देखना दिलचस्प होगा। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।